ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन में। इस सेशन में हम सीखेंगे कि लोगों के किसी भी सवाल का जवाब कैसे दें कि वह ज्वाइन हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के ऑब्जेक्शन दो तरह के होते हैं। नंबर 1, रियल ऑब्जेक्शन। जो गेस्ट वाकई काम तो करना चाहता है पर उसके मन में कुछ सवाल या शंका होती है, उसे दूर करना चाहते हैं, उनका सवाल रियल होता है, उसे रियल ऑब्जेक्शन कहते हैं। जैसे, यह मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, आप कितना पैसा कमाते हैं, या मेरे पास समय नहीं है। दूसरा होता है फेक ऑब्जेक्शन। जो गेस्ट आपको साफ साफ मना करना नहीं चाहते, वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके ज़्यादातर जवाब नकारात्मक होते हैं, और वो आपसे कहते हैं, देखा मैंने कहा ना यह बिजनेस ठीक नहीं है। जैसे कुछ सवाल हैं फेक ऑब्जेक्शन के कि ऐसी ऐसी कंपनी टिकती नहीं है, बहुत आई बहुत गई, या क्या मेरी टीम काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा, या मेरी टीम टूट जाएगी तो क्या मुझे रॉयल्टी आएगा। इस तरह के ऑब्जेक्शन को हम फेक ऑब्जेक्शन कहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लोग डायरेक्टली मना नहीं करना चाहते, इसलिए वो ऐसा सवाल के जरिए इनडायरेक्टली ना कहते हैं। जैसे, सोच कर बताऊंगा, मैं अभी शुरू नहीं कर सकता, मेरा डिसीजन मेरे पापा लेते हैं। और बहुत से लोग यह गलती करते हैं जिसकी वजह से गेस्ट ज्वाइनिंग नहीं लेता। सबसे पहला, वो सवाल का जवाब देने लगते हैं। कभी भी सवाल का जवाब न दें। दूसरा गलती क्या करते हैं, वो गेस्ट से बहस करने लगते हैं। खुद को सही ठहराने के लिए और गेस्ट को गलत ठहराने के लिए वो बहस कर लेते हैं, जिससे गेस्ट को ठेस पहुंचता है। जैसे गेस्ट ने सवाल पूछा कि यह जोड़ने वाला काम है, आप बोलते हैं जोड़ने वाला काम नहीं है। गेस्ट दोबारा बोलता है कि यह जोड़ने वाला काम है, तो आप उसको जवाब देने लगते हैं कि दुनिया में कौन किससे नहीं जुड़ा है। माँ बाप से जुड़े तो आप पैदा हुए, पत्ता पेड़ से जुड़ा है, बटन कुर्ता से जुड़ा है, वगैरह वगैरह। और इससे क्या होता है, बहस। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप बहस जीत कर भी लोगों का दिल नहीं जीत सकते। और डायरेक्ट सेलिंग में लोग दिल से जुड़ते हैं, बातों से नहीं, इसलिए बहस से बचें। एक प्यारा सा स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा कि लोग गलत नहीं होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन गलत होती है। तो हमें लोगों को ठीक नहीं करना है, उनके इंफॉर्मेशन को ठीक करना है। उनके सवालों का जवाब न दें और न ही बहस करें तो करें क्या। गेस्ट जब सवाल पूछे उसका जवाब देने के लिए 3 फार्मूला दे रहा हूं, उसका इस्तेमाल करें। नंबर 1, गेस्ट के सवाल का जवाब न दे बल्कि सवाल के बदले उससे सवाल पूछे। नंबर 2, अगर वह कुछ बोलता है तो उसके बात को काटे नहीं बल्कि एग्री करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे गेस्ट को लगता है कि आप उसको समझ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि गेस्ट गलत बोल रहा है, फिर भी एग्री करें, और एग्री करने के बाद 3 स्टेप फार्मूला का इस्तेमाल करें। यह फार्मूला रामबाण की तरह काम करता है, और यह फार्मूला है फील फेल फाउंड फार्मूला। फील मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था। फेल्ट मतलब पर मैंने जब किया, फाउंड तब मैंने यह पाया। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप नेटवर्क मार्केटिंग के सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे गेस्ट का सवाल है, कहीं यह जोड़ने वाला काम तो नहीं है, या मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। इसका जवाब बिल्कुल आसान है। आप मुस्कुरा कर बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने भी पहली बार सेमिनार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यह जोड़ने वाला काम है, पर मैंने जब अच्छे से ट्रेनिंग लिया, इसके बारे में डिटेल्स में जाना, तो पता चला कि यह जोड़ने वाला काम नहीं है बल्कि लोगों को एजुकेट करने का काम है, लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला काम है, लोगों को हेल्प करने वाला काम है। यह जवाब देने के बाद अगर गेस्ट यह सवाल आपसे दोबारा पूछता है तो आप उससे एक सवाल पूछे कि आपने किसी दुकान से कोई कपड़ा खरीदा, आपको अच्छा लगा तो आप क्या करते हैं? अपने दोस्तों को बताते हैं? बोलेगा बताते हैं। तो आपको वहां कितना पैसा मिलता है, कितनी रॉयल्टी मिलती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसी काम के लिए इस बिजनेस में क्या क्या मिलता है? आपको इंसेंटिव, ट्रेवल फंड, कार फंड, रॉयल्टी, नॉमिनी फैसिलिटी, और आपकी कंपनी में जो इनकम और जो बोनस मिलते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि मेरे पास समय नहीं है। इस सवाल के बदले आप उनसे एक सवाल पूछिए, सर आप अपना ज़्यादातर समय कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? बेशक सी बात है, जॉब में।
तो कैसा रहेगा कि लाइफ में दोबारा यह शब्द बोलने का मौका ही ना मिले कि मेरे पास समय नहीं है, बल्कि आपके पास समय ही समय हो। वो बोलेंगे अच्छा रहेगा। तो फिर आप काम स्टार्ट कीजिए और अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से एक बार कामयाब हो गए तो आपके पास समय ही समय होगा। या फिर आप इस सवाल का जवाब देने के लिए फील फेल्ट फाउंड फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गेस्ट ने बोला मेरे पास समय नहीं है, आप बोलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैं जॉब में था तो मेरे पास भी समय नहीं बचता था, लेकिन मैंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट किया और जब मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो पता चला कि मैं यहाँ पर अगर एक बार कामयाब हो जाता हूँ तो मेरे पास ज़िंदगी में समय ही समय होगा। मैं अपने फैमिली को ज़्यादा समय दे सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों को ज़्यादा समय दे सकता हूँ, मैं खुद को ज़्यादा समय दे सकता हूँ। यह आपने जिस रीजन से काम स्टार्ट किया है वो बता सकते हैं। अगला सवाल आता है मेरे पास पैसे नहीं है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं आया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि यह अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो गई तो ज़िंदगी भर मेरे पास पैसे नहीं होगा। इसलिए मैंने एक बार लोगों से कर्जा लेकर के इस काम को स्टार्ट किया और आज मैं अच्छा खासा इनकम कमा रहा हूँ। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं थी तो फील फेल्ट फाउंड फार्मूला का इस्तेमाल दूसरे पर्सन के बारे में भी यूज कर सकते हैं। रमेश सर है ना, उनको भी पैसे की प्रॉब्लम थी, हमेशा पैसे को लेकर तंगी रहती थी। उन्होंने सोचा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, इसलिए उन्होंने लोगों से उधार लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज मज़े में हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एक सवाल और आता है आप कितना पैसा कमाते हैं। इस सवाल पर बहुत से लोग अटक जाते हैं क्योंकि उनको जुड़े हुए अभी 2-4 महीने ही हुए होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती चेक छोटा होता है। इसलिए आप यहाँ सवाल के बदले सवाल पूछिए, आपके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को कितना पैसा कमाना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। अगर आप कंपनी के सिस्टम के अनुसार काम करेंगे तो आपने जितना बताया उससे भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और गेस्ट अगर दोबारा यह सवाल पूछता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं तो आप बताइए कि मुझे 20,000 25,000 जितना भी बताना है, आपका जितना सोच यानी आप जितना पैसा बनाना चाहते हैं, आपको ये बोलना है कि मेरा इस महीने का चेक 20,000 आने वाला है। आया नहीं है, 20,000 का 25,000 का चेक आने वाला है, आपको झूठ नहीं बोलना है। ओके, आगे चलते हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि पापा से पूछ कर बताऊंगा। फील फेल्ट फाउंड फार्मूला का इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले गार्जियन से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने भी यह काम स्टार्ट किया था तो मैंने अपने पापा से सलाह लिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने अपने सीनियर से सारी बातें बताई, तब उन्होंने बताया कि तुमने जो प्रेजेंटेशन 1 घंटा में देखा था उसको कितना देर पापा को बताया। मैंने बोला 2 मिनट में मैंने सारी बातें बता दी। तो उन्होंने बताया कि अगर 1 घंटे के प्रेजेंटेशन को 2 मिनट में समझाओगे तो घर वाले को क्या समझ में आएगा। तो सीनियर की बात मानकर मैंने अपने पापा को अगले दिन इस प्रेजेंटेशन में लेकर आया और आज मेरे पिताजी मुझे भरपूर सपोर्ट करते हैं और आज मैं इस लेवल पर हूं और आज मैं अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहा हूं। अगर आप भी इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो कल अपने पापा के साथ इस प्रेजेंटेशन में आइए। इससे होगा क्या कि आपके पिताजी भी संतुष्ट हो जाएंगे, आप भी संतुष्ट हो जाएंगे, पिताजी आपका सपोर्ट भी करेंगे और आप जल्दी से कामयाब हो जाएंगे। एक और सवाल गेस्ट का आता है, इसमें टॉप लाइन ही पैसा कमाती है, नए लोग कहाँ पैसा कमाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी शुरुआत में आया था तो मैं भी यही सोच रहा था, पर मैंने जब अच्छे से ट्रेनिंग लिया, इसको गहराई से जाना तो पता चला कि यहाँ हर किसी के लिए बराबर मौका है। उदाहरण, जब हम ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं तो सबसे पीछे हम ही लगे होते हैं, लेकिन जब हम टिकट काउंटर के पास पहुंचते हैं तो हमारे पीछे एक लंबी लाइन लग चुकी होती है। उसी तरह इस बिजनेस में नए लोगों के लिए भी उतना ही अपॉर्चुनिटी है जो पुराने लोगों के लिए है। एक और सवाल आता है, इसमें हर कोई सफल नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं भी यही सोचता था कि इस बिजनेस में हर कोई सफल नहीं होता है, लेकिन मैंने जब अच्छे से ट्रेनिंग लिया तो मुझे समझ में आया कि जो व्यक्ति इस बिजनेस में मेहनत करता है वह ज़रूर सफल होता है। जो मेहनत नहीं करेगा वह कैसे सफल होगा। अब बताइए, दुनिया के हर काम में उठाकर देख लीजिए कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है। और यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, ट्रेनिंग भी मिलता है। इससे हमारी सफलता कई गुना बढ़ जाती है। लोग पूछते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। आप बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता था कि इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, पर मैंने जब
ट्रेनिंग लिया तो मालूम चला कि ट्रेडिशनल के मुकाबले इसका प्रोडक्ट सस्ता कैसे होता है। जब आप भी ट्रेनिंग लेंगे तो इसको आप डेप्थ में समझ जाएंगे। कोई लोग बोलता है कि सोच कर बताऊंगा, इसका मतलब आपका गेस्ट सेटिस्फाइड नहीं है, उसके मन में और भी बहुत सारे डाउट और सवाल हैं। उससे पूछिए कि आप किस बारे में सोचना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में या इंसेंटिव के बारे में। बताइए, मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने में कुछ मदद कर सकूं। उससे सवाल पूछिए जब तक वह असली सवाल ना पूछ ले, और फिर फील फेल्ट फाउंड फार्मूला या सवाल ही जवाब है फार्मूला का इस्तेमाल करके उनके सवालों का जवाब दीजिए। अब वीडियो के यहीं पर हम समराइज करते हैं। डोंट्स यानी क्या नहीं करना है, लोगों के सवालों का डायरेक्टली जवाब नहीं देना है, और दूसरा बहस नहीं करना है, क्योंकि बहस करने से लोगों के दिल को ठेस पहुंचता है और वह ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं। डू करना क्या है, सवाल के बदले एक सही सवाल पूछना है। और दूसरा, उनके बातों को काटना नहीं है बल्कि एग्री करना है। वह जो भी बोले चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसको एग्री कीजिए, क्योंकि इससे गेस्ट को लगता है कि आप उसे समझ रहे हैं। क्योंकि हमने बताया था कि लोग गलत नहीं होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन गलत होती है। और तीसरा, फील फेल्ट फाउंड फार्मूला का इस्तेमाल करके आप उसको अच्छे तरीके से जवाब दीजिए कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर मैंने जब ये किया तो मैंने यह पाया कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।